दो क्वेश्चन है, दो भी प्रीवियस पेपर के है। और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 4 की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर दूं तो M1 यूनिट 4 इंटीग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। कितनी इंपॉर्टेंट मालूम करना है तो मेरे हाथ में 4 क्वेश्चन पेपर आए, हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है। अब मेरे पास 4 है बोल के 4 है, अगर मेरे पास 8 क्वेश्चन पेपर रहते थे 7 में तो रहते थे कैसा भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कैसा भी आती समझो आप। टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और एक चीज अच्छी है कि क्वेश्चन में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोल के दिख जाता। दोनों भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लिखा मैं, तो यहाँ दिख रहा है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी दिख रहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, तो कोशिश करो अच्छे से अच्छा समझने की, अच्छे से अच्छा सुनने की। मेरे को तो बहुत अच्छी दिखती है टॉपिक, तो मैं अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, आप भी अच्छा सुन के समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिया स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बोल के, डबल इंटीग्रेशन दे दिया अपने को, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोल के बोल दिया। तो अपने को पहले स्केच करना रहता, उन्हें नहीं भी बोला तो पहले अपने को ग्राफ उतारना रहता, उसके बाद इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेंज करके उसके बाद इंटीग्रेट करना रहता, ठीक है। स्टेप वाइज बता रहा हूँ, देखो कैसा करते। सबसे पहले गिवन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन y - 2 to 0 dx dy, ये आपका क्वेश्चन है। डबल इंटीग्रेशन अंदर कुछ भी नहीं है तो 1 रहता वहां पे, dx dy, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है अपने को dx dy से। अब आपको मैं ये समझाया था डबल इंटीग्रेशन में जो है ये लिमिट्स किसके रहते हैं, बाहर के लिमिट्स, क्योंकि y बाहर है, और ये लिमिट्स किसके रहते हैं, x के रहते। तो ये x के लिमिट्स हो गए, ये x के लिमिट्स ही 6 क्या, अगर कंफर्म करना है तो मैं क्या बोला था आपको, x के लिमिट्स में x नहीं रहता, y रहता या z रहता। तो अब x के लिमिट्स में x नहीं है, y है, तो ये सही है बोले जैसा। अगर यहाँ dy रहता था तो आपको ये इंटरचेंज करना पड़ता था, क्योंकि dy के लिमिट्स में y नहीं आ सकता, तो मतलब ये x के लिमिट्स है, तो ये सही है बोले जैसा। क्योंकि बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, और अंदर का अंदर आपको वेरीफाई करना है तो x के लिमिट्स में x नहीं आना, बोलते ये सही है। तो क्वेश्चन तो सही है आपका। अब इसको अपन क्या करना है, गिवन लिमिट्स लिख के ग्राफ उतारना है। कैसा लिखते हैं गिवन लिमिट्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पहले मैं बाहर के लिमिट्स लिख रहा हूँ। बाहर क्या है, ये x के लिमिट्स है, y के लिमिट्स है, ये वाले y के है, क्योंकि dy बाहर है। तो लोअर लिमिट क्या है, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2, y के है ना ये लिमिट्स, तो y इज इक्वल्स टू बोल के लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। अब मैं अंदर के लिमिट्स लिख रहा हूँ, ये x के है या y के है, x के है, तो ये क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू y - 2 टू x इज इक्वल्स टू 0। सबको समझ में आया तक? आया हिस्बा। तो ये गिवन लिमिट्स लिखने का तरीका है, x के कौन से y के कौन से देख के लिख देना। अब इससे डायग्राम उतारना है, ग्राफ। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ग्राफ उतारने आना बोले तो अपने को जो मैं बेसिक्स की क्लास लिया था ग्राफ्स की, उसमें आपको 5-6 डायग्राम उतार के बताया था, वो समझ में आता है, समझ में आता। कोई नहीं भी अटेंड करे तो फिर से आप बोल रहा हूँ, सुन लो आप। पहले ये इक्वेशन का ग्राफ उतारो, ये क्या ही है, y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 बोले तो x एक्सिस रहती, x एक्सिस में उतार ले ऑलरेडी। कौन सी x एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वाली। तो ये लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है, तो मैं y इज इक्वल टू 0 उतार लिया। ये क्या है, y इज इक्वल टू 2। अब जैसा y इज इक्वल टू 0 बोल तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 2 भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती, मगर ऊपर रहती, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स रहते हैं ना ग्राफ में, 0 1 2 3 4। तो जब 2 रहता है y एक्सिस पे, वो 0.2 समझो ये है, अपने को नहीं मालूम कौन सा है, रैंडमली ये 0.2 है समझो। तो ये 0.2 से ऐसा एक लाइन जाती, इसको बोलते हैं y इज इक्वल्स टू 2। तो कभी भी y इज इक्वल्स टू कोई नंबर है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, y इज इक्वल्स टू 0 रहो, y इज इक्वल्स टू 2 रहो, y इज इक्वल्स टू -2 रहो। माइनस बोल तो नीचे आती है x एक्सिस पे। ये है y एक्सिस, ये y एक्सिस है, मगर उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 रहती। ग्राफ में नहीं जी, रफ में उतारना है, रैंडम आपके नोट्स में आंसर के बीच में कहीं भी लिखो, पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक, इन्फिनिटी तक। हाँ वैसे चाहता ना, वैसे तो उतारा ना मैं भी। हाँ तो फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, ये 3 उतारे अपन,
y इज इक्वल्स टू 0 बोल तो x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 बोल तो y एक्सिस है, वो तो अपन उतारते कैसा भी। y इज इक्वल्स टू 2 बोल तो जैसा y इज इक्वल्स टू 0 हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल्स टू 2 भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती, तो ये तीन तो उतार लिया। अब यहाँ पे मसला है, y इज इक्वल x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 आ गया, तो ये रहती स्ट्रेट लाइन, क्या रहती स्ट्रेट लाइन। तो अब ये स्ट्रेट लाइन उतारने के वास्ते आपको 2 पॉइंट्स खुद से कंसिडर करना पड़ता। अब यहाँ पे रफ में करके बता रहा हूं मैं आपको, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 है, इसमें मैं 2 पॉइंट बनाता हूं, एक बार मैं x को 0 कंसिडर करता हूं, एक बार मैं y को 0 कंसिडर करता हूं। x कॉमा वही रहता ना पॉइंट, अगर मैं x को 0 कंसिडर करा तो y की वैल्यू क्या आती, देखो यहाँ मैं 0 डाला x की जगह पे, ये माइनस 2 इधर आ गया तो 0 प्लस 2 हो जाता, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, तो पॉइंट क्या बन गया 0,2। अगर मैं y की जगह 0 डाल दिया तो x की वैल्यू क्या बन गई -2, तो आपको 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ से 0,2 -2,0। ये 2 पॉइंट्स आप ग्राफ में प्लॉट करना रफली। तो 0,2 है, कहाँ था पॉइंट, ये रहता 0,2, ये पॉइंट रहता, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डॉट डाल लो। और -2,0 किधर आता, यहाँ था -2,0, तो ये 2 पॉइंट ज्वाइन करना आप, ये बन गया आपकी ये लाइन। कौन सी लाइन है ये, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2, ठीक है, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 उतार लिया आप, ठीक है, ऐसा होता रहे लाइन। एक बार x को 0 अज्यूम करके y की वैल्यू लेके, एक बार y को 0 अज्यूम करके x की वैल्यू निकालिया, निकाल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, ये बन गया लाइन। इसको अपन एक्सटेंड भी कर देंगे, इन्फिनिटी तक जाती है लाइन। अब ये पूरे ग्राफ में एक क्लोज रीजन बनता है, एक भी बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं, अभी तो एक ही बन रहा, कौन सा है, ये है। तो जो क्लोज रीजन बन रहा है उसके ऊपर आपको आंसर निकालना रहता, तो जो क्लोज रीजन है ये मैं फिर से निकाल के यहाँ उतार रहा हूँ, देख लो। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,2, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है -2,0, ये पॉइंट क्या है 0,0, क्योंकि ट्राइंगल है तो 3 पॉइंट्स रहना पड़ता अपने। मैं यहाँ पे फिर से उतार रहा हूँ, ये पॉइंट क्या है -2,0, ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट 0,2। ये लाइन कौन सी है, ये नीचे की लाइन, ये लाइन कौन सी है, यहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू 0, ये लाइन y इज इक्वल टू 0। ये लाइन कौन सी है, यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0। और ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू y माइनस 2। अब इसमें अपने को और एक चीज, छोटी चीज क्या करना है, आप कौन से भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके लूप बनाना। समझो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ या यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके मैं इधर गया समझो, तो डायरेक्शन डाल के C1 लेना, फिर यहाँ से मैं इधर आया तो डायरेक्शन डाल के C2 लेना, फिर यहाँ से मैं वापस इधर से गया तो इसको C3 लेना। एक एक लाइन को एक एक नाम दे देना। तो मैं ये लाइन को C1 बोला डायरेक्शन के साथ, ये लाइन को C2 बोला और ये लाइन को मैं C3 बोला डायरेक्शन के साथ। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। इतना पार्ट टफ है, उसके आगे का थोड़ा इजी है अगर आपको इंटीग्रेशन आता। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक बार फिर से ऊपर ऊपर से बोल दे रहा हूँ, सुन लो। ये जो गिवन लिमिट्स में से इक्वेशंस आए आपके, इसका डायग्राम उतार रहा। y इज इक्वल्स टू 0 बोलता है x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 बोलता है y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 2 बोलता है हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट 0 1 2 2। अब ये पॉइंट, ये लाइन निकालने के वास्ते मेरे को 2 पॉइंट निकालना पड़ा। एक बार x0 लेके y निकाला, एक बार y0 लेके x निकाला, 2 पॉइंट कनेक्ट कर लिया, क्लोज रीजन मिल गया, क्लोज रीजन को साइड में उतार लिया, उतार के इसको C1 C2 C3 दे दिया। ये आपका डायग्राम हो गया। अब मेरे को निकालना है न्यू लिमिट्स। और से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। न्यू लिमिट्स निकालना है। न्यू लिमिट्स कैसा निकालते सुनो, यहाँ पहले ओल्ड लिमिट्स देख लेना आप। अंदर x के लिमिट्स है या y के लिमिट्स है? अंदर x के, बाहर बाहर कौन से लिखा मैं पहले, मतलब पहले कौन से लिखा, बाहर के लिखा, y के। अब मेरे को बाहर x कर देना पड़ता, अंदर y कर देना पड़ता, उल्टा, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। पर चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब x अंदर y बाहर या y अंदर x अंदर, जो है उसका उल्टा। dx अंदर है ना, अब मेरे को dy अंदर करना पड़ता, तो बाहर क्या आता dx। तो बाहर में x के लिमिट्स लिखूंगा और अंदर में y के लिमिट्स लिखूंगा, इसका उल्टा बेसिकली, ठीक है। बाहर y था, अब बाहर x आ गया, अंदर x था, अब अंदर y आ गया। अब बाहर के लिमिट्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं आप, ये वाले जो बाहर के है ना,
बहुत आसानी से निकलते। कैसा निकलते? लेफ्ट पॉइंट टू राइट पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट टू राइट मोस्ट पॉइंट। एक्स की वैल्यू, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है तीनों में से? ये है। इसमें से एक्स की वैल्यू कौन सी है? पॉइंट एक्स का वही रहता ना, तो एक्स की वैल्यू कौन सी है? -2। राइट मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये दोनों भी राइट ही है, दोनों पे एक्स की वैल्यू सेम ही है, कौन सी भी ले लो। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो ये एक्स के लिमिट्स आ गए आपको आसानी से। जब भी आप बाहर के लिमिट्स निकाल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट लेते, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अगर एक्स के है तो लेफ्ट टू राइट, अगर वाई के है तो नीचे से ऊपर। वाई के नीचे से ऊपर रहते ना वैल्यूज, एक्स के लेफ्ट टू राइट रहते। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट टू राइट मोस्ट पॉइंट में से एक्स की वैल्यू निकाल लिया। जब आप वाई निकाल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखना, लाइन टू लाइन देखना। अगर आप अंदर के लिमिट्स ले रहे हैं तो लाइन टू लाइन। अब वाई की है ना, तो नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन। सबसे नीचे वाली लाइन कौन सी है? 3 लाइन है ना आपके पास ट्रायंगल में। नीचे वाली लाइन कौन सी है तीनों में से? लाइन बोल रहा हूं मैं, लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है। तो लोअर लिमिट क्या होगी आपकी? y इज इक्वल्स टू 0। आपकी डायग्राम में ऊपर की लाइन कौन सी है? अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों में से ऊपर की लाइन कौन सी है, तो इसको ऊपर की लाइन बोलते हैं, क्योंकि आपका डायग्राम वो लाइन रोक रहा है ऊपर जाने से। ठीक है, अगर मैं इसको शेड करने गया तो मैं ये लाइन पे रुक जाता हूँ, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता ना, तो उसको ऊपर की लाइन बोलते हैं। ये लाइन ऊपर जाने से नहीं रोक रही मेरे को, ये लाइन है ऊपर की लिमिट, तो ऊपर लिमिट बोलते। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है? मगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है, तो ये -2 इधर भेज देना पड़ता, x+2 आ। वाई को इधर भेजे माइनस, बस आ गया। -2 इधर भेज, -2 इधर भेजते कि वाई की वैल्यू आ गई मेरे को x+2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ सुनो। अगर आप आउटर लिमिट्स निकाल रहे तो पॉइंट टू पॉइंट लेना, आउटर लिमिट्स बाहर के पॉइंट टू पॉइंट लेना है। तो एक्स क्या है बोल के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट लिए। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये है, इसमें एक्स की वैल्यू -2 है, राइट मोस्ट पॉइंट 0 है, वैल्यू 0 ले लिया हमने। अब आप अंदर की लिमिट जब निकाल रहे हैं तो पॉइंट नहीं देखना, लाइन देखना। लाइन, लाइन की इक्वेशन से निकलते लिमिट्स अंदर की। अब y के है तो नीचे से ऊपर देखना, सबसे नीचे वाली लाइन ये है तो y इक्वल्स टू 0। ऊपर वाली लाइन ये है, उसमें से y की वैल्यू निकाला तो x+2 निकली। ये आपके नए लिमिट्स बन गए। अब इसको इंटीग्रेशन में डाल दो, बाहर के लिमिट्स -2 से 0, अंदर के लिमिट्स 0 to x+2। अंदर क्या है? 1 dy dx, उल्टा dy dx dy था, मैं उल्टा कर दिया और लिमिट भी मेरे पास नहीं आ गए। ये y के लिमिट्स है कंफर्म, ऐसा मालूम होता, क्योंकि इसमें y नहीं है x है, तो ये सही लिखे अपन। अब खाली मेरे को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट इसको करते हैं अपन विथ रेस्पेक्ट टू dy करते, क्योंकि पहले जो अंदर है उससे इंटीग्रेट करना रहा था। तो विथ रेस्पेक्ट टू dy अगर मैं इंटीग्रेट करा, 1 का इंटीग्रेशन y होता, जो भी वेरिएबल से कर रहे हैं आप। अगर 1 का इंटीग्रेशन आप dx से कर रहे हैं तो x होता, y से कर रहे हैं तो y होता। तो 1 का इंटीग्रेशन y हो गया। ये जो y के लिमिट्स है y के ऊपर आ जाते हैं 0 to x+2। ये x का इंटीग्रेशन वैसे ही रहता और ये dx भी वैसे ही रहता। अब मेरे को लिमिट सब्स्टिट्यूट करना रहा था। लिमिट्स कैसा सब्स्टिट्यूट करते हैं? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो y की जगह पहले मैं x+2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इंटीग्रेशन अभी भी वैसी है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो तो ये -0 चले गया। x+2 इंटीग्रेशन -2 to 0 dx। अब ये सिंगल इंटीग्रेशन बचा हुआ है, सिंगल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है आप। ये स्टेप आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं, आंसर आ जाता है एक स्टेप में। मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, दो अलग अलग टर्म्स है। पहले इसको इंटीग्रेट करना, x का इंटीग्रेशन x²/2, इसमें x नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन 2x, x डाल देना बस, जैसा 1 का y हुआ था वैसे 2 का भी 2x। x नहीं है तो x पुट कर दो। लिमिट्स -2 to 0, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, पहले 0 डाले तो पूरा 0 जाता, ये भी 0 ये भी 0 माइनस। फिर जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो ये -2² 2 इंटू -2, ये पूरा सिंप्लीफाई अगर मैं करा, -2² 4, 4/2 2, 2 इंटू 2 -4, 2 -4 -2 -2 2। तुम्हारे से पहले करा, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ये पार्ट तो बहुत इजी हो गया, आपको प्रॉब्लम बस यही है, ये पार्ट इसमें हो गया इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी टफ रहा था, बहरहाल ये प्रीवियस पेपर है, उसका मसला नहीं है। एक बार फिर से बोल देता हूँ आप लोगों को, ठहरो। ये ओल्ड लिमिट से डायग्राम उतारे, ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको प्रॉब्लम का। क्वेश्चन से ओल्ड लिमिट्स निकाले, ओल्ड लिमिट से डायग्राम निकाले,
डायग्राम से फिर डायग्राम निकाले, डायग्राम से न्यू लिमिट्स निकाले, न्यू लिमिट से इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आना थोड़ा थोड़ा, जैसा 1 का y होता और x का x² 2 होता, 2 का 2x होता, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना समझ गया अगर आप, तो आपके वास्ते आसान है प्रॉब्लम।